Good morning to all. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. What we discussed in last lecture? Any idea about it? Comparison test. On limit Yeah, form compare. comparison. Okay, we have discussed about the comparison test in series. Okay, so we start with that examples of the comparison test. Then we go for the next test, the Albert's ratio test, and done some example for that. Okay, so we start that. So I am sharing my presentation. Yes. Is it visible to all? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we have discussed about the test of convergence of series, and in that we done three tests: zero test, p test, and comparison test. Okay, we are discussing about the comparison test. So I go for that. Yes, we discussed the geometric series टेस्ट भी हमने कर दिया है. यस. ओके, तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या करना है? एनीबडी हैव एनी आइडिया? कोई बताएगा कि हम क्या करेंगे कंपैरिजन टेस्ट में? ये गिवन Sir, नंबर J सीरीज ले लेंगे। sequence no. सीक्वेंस है ना उसके वन वीएन बाय की सीरीज। वन बाय वन कोई एक ही बताओ. रेज योर हैंड. दोज हु वांट टू स्पीक प्लीज रेज योर हैंड. ओके, विराज, नेस, यस, दोनों में से कोई एक बताओ, नो प्रॉब्लम. सर सर जिस सीक्वेंस की सर लिमिट हमें नोन होगी ना सर उससे कंपैरिजन करके अगर वो लिमिट कन्वर्स होगी तो सर वो अननोन सीक्वेंस भी ओके, मीन्स इसमें हमको क्या करना है? वी आर कंपेयरिंग टू सीरीज. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट if you have two positive term series, summation of un and summation of vn, and both are greater than 0, then you can go through the two ways. Number one, by comparison directly, and number two, limit form. Okay, तो comparison से अगर आपको जाना है तो you have to find out the convergence and divergence of summation of vn, which is known series. Okay, जो हम consider करेंगे वो है. और if you go for un less or equal to vn, then you can say that it is convergent. And if you have un greater equal to vn and summation of vn is divergent, then you can directly say that summation of un also divergence. And we are doing examples with the limit form because it is easy for us. So उसमें भी same कि we have two positive term series, summation un and summation of vn. Then find out the limit n tends to infinity un upon vn. If it is finite and non-zero, then both the series converge and diverge together. मीन्स एक साथ वो दोनों converge होंगे और एक साथ दोनों diverge होंगे. So after that you can नो अबाउट द समेशन ऑफ वीएन. तो समेशन ऑफ वीएन का जो भी बिहेवियर है वो सीधा आप समेशन यूएन के लिए लिख सकते हो बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट. सो इज देयर एनी डाउट इन कंपैरिजन टेस्ट? No, sir. सर लिमिट नो सर। फॉर्म का तो सर कुछ यूज है ही नहीं ना. सॉरी, सर लिमिट फॉर्म का यूज क्या है? लिमिट फॉर्म का यूज ये है कि जो ये हम ये करना चाहते थे ना, समेशन यूएन लेस और इक्वल टू वीएन एंड यूएन ग्रेटर इक्वल टू वीएन, इसका अगर आप डिवीजन लेंगे यूएन अपॉन वीएन तो ये फाइनाइट हो गया, बाउंडेड हो जाएगा ना वो. और यहाँ पर भी देखो अगर यूएन अपॉन वीएन किया तो इनफाइनाइट हो जाएगा. डन. इसलिए उसका सिर्फ लिमिट हम फाइंड करेंगे और उसके भी ये यही का यही फॉर्म है लेकिन उसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट किया है. सर पर लिमिट फॉर्म से तो सर सिर्फ यही मालूम पड़ेगा ना कि वो कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों होंगे साथ में. वो तो सर पता ही है हमें कि हाँ, होंगे. हम उसके बाद ये सेंटेंस वहां पे मेंशन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ वीएन को ऑब्जर्व करेंगे और वो हमको पता ही है कि उसका बिहेवियर क्या है. पता है कि नहीं? यस सर. अगर वो कन्वर्जेंट है, समेशन ऑफ वीएन कन्वर्जेंट होगा. समेशन ऑफ वीएन डाइवर्जेंट है, देन समेशन ऑफ वीएन इज आल्सो डाइवर्जेंट. डन. पर सर दोनों कन्वर्जेंट है तो फिर फाइनाइट ही आएगा ना, इनफाइनाइट आएगा ही नहीं, तो कन्वर्जेंट ही कहेगा ना टुगेदर की।
हाँ, यस यस यस, लेकिन ये लिमिट अगर ये मिला तब जाके हम ये सेंटेंस मेंशन कर सकते। देखो यहाँ पे देन उसके बाद है ना। अगर ये लिमिट कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं है, दैट मीन्स यू कैन नॉट जज दैट यूएन इज बिगर देन वीएन और वीएन इज बिगर देन यूएन, इसीलिए लिमिट फाइंड करना है हमको। डन? यस सर। ओके सर। अब समेशन ऑफ वीएन का जो चॉइस है वो हम इस तरीके का मैक्सिमम लेंगे ताकि हम उसका जो बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कैसे लेंगे? तो वीएन इज इक्वल टू 1/n⁻p, मैक्सिमम इस टाइप का लेंगे। तो हमको पता है व्हाट इज अवर पी टेस्ट, p greater than 1, then 1/n⁻p is 1/n. हाँ Converge. यस कन्वर्ज। ओके, वो आपको दिमाग में, Converge. हाँ, एंड p लेस देन 1 देन इट इज डाइवर्ज। Divergent. ओके। तो p से Divergent. को एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे तो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, yes, this is the p series test. Okay, so 1/n⁻p जैसा हम vn मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरेट करेंगे और उसको वहां पे हम सीधा बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। ओके, तो यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता है, एंड p लेस और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। ओके, तो वो दिमाग में रखना, इट इज वेरी यूजफुल इन अवर कंपैरिजन टेस्ट। तो ये एग्जांपल डिस्कस किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। ओके ओके, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/1 into 2 into 3 plus 3/2 into 3 into 4 plus 5/3 into 4 into 5। ओके, तो इसका अगर आप देखेंगे तो nth टर्म कौन सा होगा? एनीबॉडी? 2n minus 1 upon n into n plus 1 n नहीं plus किया था। 10 minus 1 upon n into 2n minus 1 upon n into n plus 1 plus 2. n plus 2. n प्लस 2। ओके, ये मुझे un मिल गया, ये मेरा nth टर्म है ना। ओके, तो un अगर आप देखेंगे तो समेशन un में हम लिखते हैं कि दिस इज द समेशन ऑफ un। ओके, लेकिन उसमें से un मींस मेरा nth टर्म। अब जब भी आपको इस टाइप का सीरीज दिया है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई फॉर un। तो अब un मिल गया है तो उसमें से मुझे vn सिलेक्ट करना है। तो vn कैसे सिलेक्ट करूंगा? तो यहाँ पे देखना, हाँ सब लोग, कि vn के लिए मुझे क्या सोचना है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ तो मिक्सअप ना हो जाए। ओके, अभी vn के लिए मुझे ऊपर से मींस न्यूमरेटर से मैक्सिमम n कॉमन निकालना है, डिनोमिनेटर में से मैक्सिमम n कॉमन निकालना है। तो ऊपर से मैं कितने n कॉमन निकाल सकता हूँ? only one. 1n। तो n into 2 minus 1/n हो जाएगा ये, Yes sir. Yes. डिवाइड बाय नीचे से मैक्सिमम n कितना निकलेगा? Cube. N square. n क्यूब, क्योंकि एक n यहाँ पे, एक n यहाँ से निकलेगा, एक n यहाँ से, तो दैट मींस n क्यूब। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 + 1/n एंड यहाँ पे 1 + 2/n। ओके, अब यहाँ से अब मुझे नेक्स्ट टर्म लिखना है तो n कितना बाकी बचेगा? 1 by n 1 square. upon n. 1/n Upon n स्क्वायर। square. तो जो भी 1/n स्क्वायर, तो ये आप देखेंगे 1/n स्क्वायर, तो 1/n⁻p जैसा फॉर्म मिल गया मुझे। Yes, Yes sir. sir. You have Yes. sir. Vn is equal to 1/n square. Is it clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. Yes. यहाँ पे p is equal to 2 है, तो p is equal to 2 means greater than 1 होगा, तो इसका बिहेवियर हो गया कन्वर्जन। ओके, Converge. हाँ, अब हमको बाकी क्या बचा चेक करने के लिए? लिमिट है ना। तो Yes. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन UN v by अगर हम लेंगे तो यहाँ पे un मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? 1/n स्क्वायर 2 minus 1/n डिवाइड बाय 1 + 1/n into 1 + 2/n, एंड यहाँ पे आपको लिमिट लगाना है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब vn बाकी बचा, तो 1/vn है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो n²/1 होगा। तो यहाँ पे n² कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी हैव 2 minus 1/infinity Zero. means 0 डिवाइड बाय 1 + 0 0. 1 + 0। Plus 0. तो यहाँ 2/1 it gives 2,
सो ये फाइनाइट भी है एंड नॉन जीरो भी है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। इसके Yes, बाद yes, सेंटेंस लिखेंगे कि बोथ द सीरीज समेशन un एंड vn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ओके। और उसके बाद हम बोलेंगे कि हियर समेशन ऑफ vn इज कन्वर्जन, सो समेशन ऑफ un इज कन्वर्जन बाय कंपैरिजन टेस्ट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, यस सर। सो यहाँ पर आप देखो सिस्टमेटिक कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखो हियर un इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन n, n प्लस 1, n प्लस 2 आपने आइडेंटिफाई कर दिया। अब ये मैंने प्रोसेस किया ना, वो आप साइड में यहाँ पे एक लाइन करके भी कर सकते हो या फिर रफ वर्क में कर सकते हो, ओके। तो सीधा यहाँ पे आंसर ही लिखना है कि माई vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। अब un अपॉन vn पहले उन्होंने किया, तो n स्क्वायर 2n माइनस 1 अपॉन n, n प्लस 1, n प्लस 2। तो यहाँ पे आप देखो जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ दे अप्लाई लिमिट, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, जैसे मैंने आपको दिखाया कि कैसे 2 हो रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाना जरूरी है, ओके। तो 2 विच इज फाइनाइट, अब फाइनाइट हो गया तो ये सेंटेंस लिखना कंपलसरी है। अगर सेंटेंस नहीं लिखा है तो मार्क्स बहुत कट जाएंगे, ओके। सो बोथ सीरीज आर आइदर डाइवर्ज और डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट टुगेदर। अब ये हो जाने के बाद हम सीधा बोलेंगे कि बट समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी vn इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, दैट्स व्हाई। अब ये कहां से कन्वर्जेंट हुआ वो भी यहाँ पे लिखा, बाय p सीरीज टेस्ट p इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, so the given series is convergent by comparison test. So is there any question or any doubt in this example? Anybody? सर रिलेशन बना के कैसे करेंगे? Sorry, relation? सर un लेस देन इक्वल्स टू vn होना चाहिए ना, कन्वर्जेंट है तो हाँ, वैसे कर सकते हैं सर वो रिलेशन बना के। वो लेकिन लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, देखो un एंड vn 1 अपॉन n स्क्वायर के बारे में सोचो आप। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, तो उसका आपका फर्स्ट टर्म सोचेंगे तो इट इज लेस देन 1 अपॉन 2 स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर। पहला स्टेप 1 स्क्वायर होगा ना, दिख रहा है? यस सर। ऐसे आप इंडिविजुअल टर्म के बारे में सोचेंगे प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, तो इट इज लेस देन 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। हो गया? यस सर। डन। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपका कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगा एंड मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत है, इसलिए ज्यादातर एग्जांपल लिमिट फॉर्म से इजी वे में हो जाते हैं। कभी कभी ये भी करना पड़ता है जब कॉम्प्लिकेटेड, जब nth टर्म नहीं मिलेगा तब वी हैव टू गो विद दिस, बट nth टर्म है देन यू शुड गो विद द un अपॉन vn लिमिट। डन? ओके। Okay, so then next, take the conversions of the series summation n equal to 1 to infinity root n cube plus 1 minus root n cube। अब इसमें कैसे निकालेंगे? Anybody? यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। सर रेशनलाइजेशन सर। सर इनिशियलाइज करेंगे। Yes, very good, very good. We can do here rationalization. So n cube plus 1 minus root n cube है, उसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो n cube plus 1 plus root n cube डिवाइड बाय root n cube plus 1 plus root n cube. Okay, so if you do this then you have n cube plus 1 रूट्स निकल जाएगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा आएगा। सो n क्यूब डिवाइड बाय हियर यू हैव रूट n क्यूब प्लस 1 प्लस रूट n क्यूब। तो यहाँ पे आप सोचेंगे तो ये n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और नीचे से मैं कितना n क्यूब निकाल सकता हूँ, n निकाल सकता हूँ 3/2। यस, तो n रेस टू 3/2 फर्स्ट टर्म से भी निकलेगा एंड सेकंड से भी निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब प्लस यहाँ पे 1 सीधा, क्योंकि n क्यूब ऑलरेडी n रेस टू 3/2 ऑलरेडी हमने बाहर लिखा हुआ है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी अप टू हियर? Yes, sir. So what should be my vn?
1 upon n raised to 3 by 2. Yes. 1 upon n raised to N raised to 3 by 3 by 2. So here P is equal to 3 by 2. So what is it? Greater than 1 or less than 1? Greater than 1. Greater than 1. greater than 1. Greater than 1. कन्वर्जेंट। ओके, सो un अपॉन vn आपको फाइंड करके उसकी लिमिट फाइंड करना है। अगर वो फाइनाइट मिल जाता है तो हम वो सेंटेंस लिखेंगे और सीधा हमको कंपैरिजन टेस्ट से vn के बिहेवियर से un का बिहेवियर लिखना है। इज इट क्लियर? Yes sir, 1 by 2 आएगा, फाइनाइट ही आएगा। ओके, फाइनाइट ही है। देखो तो un इज इक्वल टू ये था, हमने रेशनलाइजेशन किया तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट n क्यूब प्लस 1 प्लस n क्यूब, दिस इज माय न्यू un। अब vn मैंने सिलेक्ट किया 1 upon n raised to 3 by 2. If you find un upon vn, then n raised to 3 by 2 upon this one हो जाएगा। अब n raised to 3 by 2 ऊपर नीचे कैंसिल करके 1 upon square root 1 plus 1 upon n cube plus 1 होगा। अब इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो ये 1 ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे 1 plus 0 का स्क्वायर रूट 1 plus 1 होगा। ओके, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, क्या हो जाएगा 1 by 2 आएगा ना? यस सर। ओके, क्योंकि Yes, sir. हाँ, क्योंकि इसका 1 बचेगा प्लस 1 ऑलरेडी बाहर है तो 1 by 2 आएगा, बट इट इज फाइनाइट। ओके, सो नो इश्यू, विच इज फाइनाइट। तो ये फाइनाइट होने से ओके, अब फाइनाइट होने से हम क्या करेंगे, लिखेंगे बोथ सीरीज आर आइदर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट टुगेदर। अगर ऐसा लिखा उसके बाद समेशन ऑफ vn का बिहेवियर देखेंगे तो समेशन ऑफ vn समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 upon n raised to 3 by 2 is convergent by using p test। ओके, सो ये p test से कन्वर्जेंस हुआ तो डाइवर्जेंट सीधा हम बोल देंगे द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। सो इज देयर एनी क्वेश्चन और एनी कंफ्यूजन इन दिस एग्जांपल? नो सर। No, sir. सर यस सर हाँ, स्लाइड जरा ओपन करो ना। yes 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 1 minute, yes, done। हाँ डन सर डन। okay okay, next example, test the convergence of the series 2 upon 1 raised to p plus 3 upon 2 raised to p plus 4 upon 3 raised to p and so on। चलो मुझे इसका nth टर्म निकालना पड़ेगा ना, दैट इज माय फर्स्ट स्टेज। तो un क्या होगा बताओ, चलो। n plus 1 upon n raised to p. यस, n plus 1 upon n raised to p। तो इसमें से ऊपर से मैं मैक्सिमम एक n निकाल सकता हूँ तो 1 upon 1 plus 1 upon n raised to p निकाल सकता हूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब टोटल आप देखेंगे तो n raised to p minus 1 हुआ, Yes, 1 sir. Yes. upon n upon 1। ओके, अब व्हाट इज माय vn? 1 upon n 1 raised to p upon n minus raised 1. to p minus 1. ओके, माइनस अब 1। पे थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। ओके, बस यहाँ पे देखो सब लोग, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना। अब 1 upon n raised to p minus 1 है, उसके बाद हमको पता है कि हम लिमिट फाइंड करेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी un upon vn। लेकिन जो भी यहाँ पे मिलेगा फाइनाइट एंड 1 आएगा 1। हाँ 1 आएगा। ओके, ये 1 आ जाएगा। अब ये फाइनाइट हो गया तो हम इसके लिए बिहेवियर चेक करेंगे। तो बिहेवियर में यहाँ पे 2 केसेस होंगे। कैसे? आपको पता है कि जो पावर अगर ग्रेटर देन 1 है तो एंड लेस देन 1 है तो लेस देन इक्वल टू। ओके, तो p minus 1 ग्रेटर देन 1 एंड p minus 1 लेस और इक्वल टू 1। तो p minus 1 ग्रेटर देन 1 से मैं ऐसा लिख सकता हूँ p ग्रेटर देन, Then 2. यस सर। 2 okay, तो it is convergent for p greater than 2 and divergent for p less or equal to 2। 2. yes or no? Yes, Yes, sir. तो हम Yes, यहाँ sir. पे दोनों ही केस कंसीडर करेंगे, vn के लिए सेम तरीके से un के लिए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो un से मैंने स्टार्ट किया, माई un इज n plus 1 upon n raised to p, vn I consider n raised to p minus 1
then un upon vn will be n plus 1 n raised to p minus 1 upon n raised to p, so 1 plus 1 upon n. If you apply limit n tends to infinity un upon vn, that should be 1, which is finite and non-zero. So both series are either divergent or convergent together. Okay, ये नहीं बोलना है. Then but summation n equal to 1 to infinity vn का बिहेवियर हमको पता है कि दो टाइप का बिहेवियर ये सीरीज के पास है. Is convergent if p minus 1 greater than 1, that means p greater than 2, and divergent if p minus 1 less or equal to 1, that means p less or equal to 2, as per the p series test. अब ये सेम सेंटेंस हम even के लिए लिखेंगे. That means the given series is convergent if p greater than 2 and divergent if p less or equal to 2 by comparison test. So is there any doubt, any question in this example? No, No. सर Yes. ये p minus 1 greater than 1 and p minus 1 less than is equal to 1 वो क्यों करना पड़ा? हाँ, यहाँ पे p फिक्स नहीं है, इसीलिए अगर p की वैल्यू हमारे पास होती तो हम सीधा जैसे प्रीवियस एग्जांपल में बोल पाए, ऐसे बोल पाते, लेकिन वी हैव नो एनी p हियर, फिक्स p. डन. ओके. Okay. Then next is the convergence of the series summation n equal to 1 to infinity 1 upon n sin 1 upon n. Okay, इसमें क्या करेंगे? सर nth टर्म तो दिया हो. हाँ, nth टर्म दिया है 1 upon n sin 1 upon n. तो इसमें vn क्या लेंगे? 1 upon n. गलत Upon है. n. 1 upon n. गलत है, गलत है. मैं बोल रहा हूँ गलत है तो पर भी आप बोल रहे हो. ओके, यहाँ पे देखो, जब भी सीरीज का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करते हैं तो आप जो भी वेल नोन फंक्शन है, साइन है, कॉस है, ओके, ई रेज़ टू एक्स है, लॉग है, उसकी मैक्लोरियन सीरीज है, आप पढ़ के आए हो. इज इट क्लियर? है ना? Yes, sir. तो हाँ यहाँ सर. हाँ, यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा. तो फॉर एग्जांपल साइन एक्स का मैक्लोरियन सीरीज क्या है, कोई बताएगा? H raised to 5 by 5 factorial. यस, एंड सो ऑन. मींस ऑड टर्म आते हैं उसमें, और अल्टरनेटिव सीरीज है प्लस माइनस. सो x माइनस एक्स क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 अपन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ओके, तो वही यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन n के लिए. तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो इफ यू थिंक हियर 1 अपॉन n तो था ही बाहर, और दूसरा एक 1 अपॉन n कॉमन निकल रहा है सभी टर्म से. Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. पे 1 अपॉन n दूसरा बाहर निकलेगा. तो आई हैव 1 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n रेज टू 5 4 एक निकल गया. 4. हाँ, एंड सो ऑन. ओके, अब यहाँ से आपका vn मिलेगा. इज इट 1 क्लियर? upon n square. यस, 1 अपॉन n स्क्वायर. N square. अब यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 है, विच इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा? Convergent. ओके, Convergent. हाँ, कन्वर्जेंट. और यहाँ पे आप देखो कि आप उसका लिमिट भी इजीली अब फाइंड कर पाएंगे. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn अगर आप फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1. बाकी के सारे टर्म 0 हो जाएंगे. 0 हो जाए. डन. दूसरा एक तरीका है, कौन सा है, कोई बताएगा? तो वो कंपैरिजन वाला. नहीं, ये तो एक है ही. लिमिट फाइंड करने के लिए दूसरा एक तरीका वो भी है कि 1 अपॉन n स्क्वायर साइन 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n, सॉरी 1 अपॉन n यहाँ पे, नॉट n स्क्वायर, 1 अपॉन. ऐसे कर सकते हैं ना हम? Yes, sir. हाँ सर. ओके, और उसके लिए लेकिन 1 अपॉन n इज इक्वल टू आपको t लेना पड़ेगा, तब जाके n टेंड्स टू 0 होगा, या जो नया भी वेरिएबल लेंगे वो 0 होगा. ओके, लेकिन इसीलिए ये मत करना क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, इसलिए हम इसी तरीके से जाएंगे. इज इट क्लियर? ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो, लेकिन
आपको इजी वे में जाना है तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। सर पर डायरेक्ट लिमिट क्यों निकालेंगे? हाँ वही वही क्वेश्चन वही है कि डायरेक्ट लिमिट कैसे निकालेंगे। सही बात है आपकी, ये तो सिर्फ लिमिट फाइंड करने के लिए ही है, तो वीएन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा और वीएन के लिए तो आपको यही करना ही पड़ेगा। यस सर, ये यूएन से ही वीएन मिलता है ना, बाकी कहाँ से मिलेगा अभी तो। हाँ यस यस ओके। तो ये बाद में हम इसका कन्वर्जन डाइवर्जन सीधा बोल पाएंगे। तो यहाँ पे देखो सिर्फ इतना नया है ये एग्जांपल में, बाकी कुछ नहीं। देखो un इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/3 फैक्टोरियल n क्यूब, जो हमने बोला कि sin x इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है उसकी, वो हमने सब्स्टिट्यूट किया और उसको सॉल्व किया तो 1/n स्क्वायर मीन्स 1/n जो है ईच टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से मैक्सिमम पावर 1/n स्क्वायर निकल सकता है, उसको निकालेंगे तो दैट इज अवर vn। तो अब un/vn करेंगे तो we have 1 minus 1/3 factorial n square plus 1/5 factorial n raised to 4 and so on. If you apply limit n tends to infinity un/vn, then it will be 1, which is finite. So both series are either divergent or convergent together, but summation n equal to 1 to infinity vn is equal to summation n equal to 1 to infinity 1/n square is convergent as per the p series test. So the given series is convergent by comparison test. Any question? नो नो सर। सर। Okay. Then next, test the convergence of the series 1/2 into 4 plus 1/4 into 6 plus 1/6 into 8 and so on. क्या होगा इसका un? 1/2n into 2n plus 2. 1/2n। Yes, very good. Yes, यहाँ पे un is equal to 1/2n 2n plus 2. ओके, तो vn आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम n स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो vn 1/n स्क्वायर हुआ। un/vn करेंगे तो n स्क्वायर अपॉन 2n n plus 2 हुआ, 1/4 1 plus 2 by n हुआ। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी vn/vn फाइंड करेंगे तो 1/4 which is finite. Again both series are convergent and divergent together. Then but summation n equal to 1 to infinity vn 1/n square is convergent. By p series test it is convergent, so given series is convergent. Is it clear everybody? यस यस सर। सर। Yes sir. Okay. नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बोल ही दिया है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 2/1 plus 3/4 plus 4/9 और उसमें nth टर्म बोल दिया है आपको, तो सीधा un उसी से स्टार्ट करेंगे। तो un is equal to n plus 1/n square, तो व्हाट इज माय vn? 1/n। यस 1/n। यस 1/n। तो 1/n मिल गया तो un/vn फाइंड करूंगा तो n plus 1/n, तो un/vn आप n plus 1/n करेंगे तो आपका 1 आंसर आएगा, ऊपर नीचे n कैंसिल हो जाएगा तो 1 आंसर आएगा विच इज फाइनाइट। बट हमको पता है कि p इज इक्वल टू 1 है, तो vn का बिहेवियर क्या होगा? डाइवर्जेंट। Divergent. Okay, so both series are either divergent or convergent together. So summation n equal to 1 to infinity vn 1/n is divergent. As per the p series test, here p is equal to 1. So the given series is divergent by comparison test. So is there any problem in this example? नो सर। नो सर। Yes, बोलो बेटा। यहाँ p is equal to 1 कैसे लिया? ओके तो यहाँ पे देखो 1/n raised to p के साथ vn को कंपेयर करो तो व्हाट इज माय p? 1। और हमारा टेस्ट ऐसा है कि p इज इक्वल टू 1, ऐसा है देखो p लेस और इक्वल टू 1 देन इट इज डाइवर्जेंट, तो यहाँ पे 1 इसमें आ जाता है ना। सर हमें vn का ही देखना है ओनली, ऐसा ना? सॉरी, हमें vn का ही देखना है p। vn से ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ये तो हमने खुद लिखा, हमको दिया नहीं है कहीं पर भी, ये हमने इंट्रोड्यूस किया और उसका बिहेवियर हम जानते थे इसलिए कंपैरिजन करके un का हमने फाइंड कर दिया। ओके ओके डन। यस सर। डन सर डन। तो सर मेन काम तो यूएन बनाना ही है ना?
वीएन एंड यूएन मींस nth टर्म आपको पहले निकलना है और दूसरा वीएन, बस ये दो मिल जाता है तो इसके बाद तो ये पूरा बिहेवियर तो आप डिसाइड कर सकते हो पी सीरीज टेस्ट से या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, दोनों में से कोई एक अप्लाई होता होगा। डन? यस। ओके, नेक्स्ट डी अल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। सो डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट भी सिमिलर टेस्ट है लेकिन उसका नेम क्या है? रेशियो। दैट मीन्स आपको क्या लेना है? रेशियो। और ये डी अल्बर्ट्स ने फाइंड किया है इसलिए उसका नेम इस तरीके से रखा हुआ है कि डी अल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, उसके नेम के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो, ये तो हमारी गिवन सीरीज है जो भी हमको फाइंड करने के लिए बोला है। तो इफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी vn इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज n, अब रेशियो कैसे लेना है? तो आपको उसका एक नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है और उसके साथ उसका रेशियो लेना है। दैट मींस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल टू l फाइंड करना है। अब l के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंट है। तो नंबर 1, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un इज कन्वर्जेंट इफ जो भी लिमिट मिला है वो लेस देन 1 होगा। तो समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट इफ l ग्रेटर देन 1, जो भी लिमिट मिला है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। एंड इफ l इज इक्वल टू 1 हुआ देन टेस्ट फेल। दैट मीन्स रेशियो टेस्ट शुड बी फेल। That means no conclusion can be drawn about the convergence or divergence of the series. Means आपको क्या करना पड़ेगा? आप रेशियो टेस्ट वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको दूसरे कोई टेस्ट से उसको डील करना पड़ेगा। Is it clear everybody? Yes sir. Okay? हाँ, तो यहाँ पे देखो P टेस्ट से पूरा उल्टा है ये, तो थोड़ा ध्यान रखना, उस हिसाब से याद भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं P टेस्ट लिख रहा हूँ। देखो P ग्रेटर देन 1 था तो कन्वर्जेंट था, P लेस देन इक्वल टू 1 था तो वो डाइवर्जेंट था। तो यहाँ पे हमारे पास P ग्रेटर देन 1 की जगह पे क्या आ गया? L लेस देन 1, एंड यहाँ पे P लेस देन 1 की जगह पे L ग्रेटर देन 1 हो गया, है ना। और जब L इज इक्वल टू 1 होता है तब तो फेल हो जाता है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो ये टेस्ट को। डन एवरीबॉडी? Yes सर सर n इक्वल्स टू 1 पे सर ये टेस्ट फेल होगा सर, पर वो कन्वर्जन और डाइवर्जन तो होगा ना? होगा होगा, इसीलिए तो मैंने बोला कि ये टेस्ट आप नहीं कर सकते। दैट मींस दैट इज द कंक्लूजन कि ये टेस्ट से उसको डील नहीं कर सकते। दैट मींस यू हैव टू गो फॉर द अनदर टेस्ट। पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना वो, मतलब सारे अभी टर्म्स सेम ही होंगे तो समेशन n मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उस टर्म में। नहीं नहीं, पता नहीं चला क्या क्या? तो un प्लस 1 और un टर्म सेम है तो सारे टर्म सेम बोल सकते हैं ना? हाँ सेम है, हाँ सेम है तो हो ही जाएगा, सही बात है आपकी। लेकिन समेशन करेंगे n तक तो फिर n u हो जाएगा ना? एंड यू un इज इक्वल टू un प्लस 1 ऐसा बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ तो तभी तो 1 मिलेगा ना, सारे टर्म सेम है या फिर आगे पीछे है तो पर भी हो सकता है ना वो। यस सर। ओके, तो अब जाके आपको ये टेस्ट नहीं करना है, दूसरे कंपैरिजन टेस्ट है या फिर पी टेस्ट है, ज्योमेट्रिक टेस्ट है। ओके, और पीछे भी आएगा पावर टेस्ट, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डन? वो कैसे पता चलेगा कब कौन सा केस करना है? यही बात है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी शब्द नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, इसीलिए है ना। मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट, इसमें एक दो शॉर्टकट है, बाकी तो नहीं है। बाद में तो आपको ट्रायल एंड एरर से ही जाना पड़ेगा। क्लियर? Yes sir. ओके, कुछ टेस्ट पता चल जाता है, बाकी सारे टेस्ट नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे देखो, चलो नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 अपॉन 10 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 10 स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 क्यूब एंड सो ऑन। तो इसका nth टर्म क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन 10 रेज़ टू n। तो दिस इज माय un। अब un प्लस 1 फाइंड करूंगा तो क्या आएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर 10 to n+1। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि un प्लस 1 ऊपर है एंड un नीचे। आप देखो टेस्ट में, ओके, अगर ये उल्टा हो गया तो ऊपर भी आंसर उल्टा आएगा। हाँ,
un प्लस वन अपॉन un। ओके, तो un प्लस, कुछ बुक में उन्होंने उल्टा भी लिखा है un अपॉन un प्लस वन, तो वहां पे किससे जाएगा वो 1 अपॉन l से जाएंगे, है ना। डन। यस सर। लेकिन हम इसे करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं उसी से करेंगे, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो un प्लस वन अपॉन un हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 रेज टू n प्लस वन हो गया। अब इसका पूरा उल्टा ले लेंगे un का, तो 10 रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल। तो अगर आप देखेंगे तो n प्लस वन फैक्टोरियल को मैं इसे लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन, यस और नो। यस सर। और 10 रेज टू n एज इट इज, यहाँ पे 10 रेज टू n प्लस वन को क्या लिख सकता हूँ, 10 रेज टू n इंटू 10 इंटू n फैक्टोरियल। ओके, तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 10 रेज टू n कैंसिल, यस, सो आई हैव n प्लस वन अपॉन 10। ओके, अब इसका मैं लिमिट फाइंड करता हूँ कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस वन अपॉन un, तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑपरेट करूँ तो व्हाट इज माय आंसर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो L लेस देन 1, L ग्रेटर देन 1, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो माइनस इन्फिनिटी -1 से छोटा है ना। हाँ वो तो छोटा ही है ना। ओके, वो तो -1 एंड -2 के बारे में सोचो तो ऑटोमेटिकली माइनस इन्फिनिटी के लिए पता चल जाएगा, यस है ना। तो un इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 10 रेज टू n, un प्लस वन हमने निकाला, un प्लस वन अपॉन un निकाला, उसके बाद यस ये तो मिला। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस वन अपॉन un देखेंगे तो इंफिनिटी है विच इज ग्रेटर देन 1, तो जैसे ग्रेटर देन 1 मिला, द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट। आप ये सेंटेंस यहाँ पर भी लिख सकते हो, बाय डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 रेज टू n। चलो इसमें un तो सीधा ही दे दिया है, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 रेज टू n, तो un प्लस 1 क्या होगा, n plus 1 n प्लस 1 का होल 5n plus 5. 5 of n plus 5n plus 5 sir. हाँ 5 रेज टू n प्लस 1 है ना। ओके, अब un प्लस 1 अपॉन un करेंगे तो n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 5 रेज टू n प्लस 1 इनटू 5 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। हाँ, तो यहाँ पे आपका n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, यस, डिवाइड बाय यहाँ पे 5 बचेगा इनटू n प्लस 1, 5 रेज टू n प्लस, ओके, yes sir. तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑपरेट करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 अपॉन 5 तो बाहर ही चला जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकल सकता है ना मैक्सिमम, यस सर। Yes sir. 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर प्लस 1, और जो n स्क्वायर कॉमन निकला है ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन n स्क्वायर, तो इसका टोटल आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रहेगा, टोटल आंसर 1 आएगा ना, क्योंकि 1 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पर भी 1 प्लस 0, तो आंसर आया 1/5, तो 1/5 इज लेस देन 1। लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो un I have n square plus 1 upon 5 raised to n, un plus 1 I have n plus 1 whole square plus 1, okay, then 5 raised to n plus 1, then next one is un plus 1 upon un, n plus 1 whole square plus 1 upon 5 raised to n plus 1 into 5 raised to n upon n square plus 1. So if you cancel 5 raised to n, then you have 1 plus 1 upon n square plus 1 divided by 5 into 1 plus 1 upon n square. If you go for the limit n tends to infinity, un plus 1 upon un, which is 1/5, जो हमने यहाँ पर भी करके दिया, which is
less than 1. So by D'Albert's ratio test, the given series is convergent. Is there any doubt? No, sir. No, sir. What about others? Give me quick response. No, sir. 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 Okay, thank you for your confirmation. Okay, next. Okay, इसमें सीधा ही आ गया. Okay, next. Test the convergence of the series. पूरा यहाँ पे सॉल्व करके आ गया. Okay, तो यहाँ सीधा ही डिस्कस कर लेते हैं. Summation n equal to 1 to infinity 3 raised to n and factorial upon n raised to n. तो un is equal to क्या आया? 3 raised to n and factorial upon n raised to n. un plus 1 अगर आप फाइंड करेंगे तो 3 raised to n plus 1 means n is replaced by n plus 1 in each term. Okay, तो यहाँ पे 3 raised to n plus 1 हो जाएगा. n plus 1 factorial upon n plus 1 raised to n plus 1. un plus 1 upon un करेंगे आप तो यहाँ पे देखो ये पूरा एज इट इज लिखना है पहले इनटू इसका रेसिप्रोकल. सो n raised to n upon 3 raised to n into n factorial. अब इसमें से कैंसिल कितना होगा तो उसको थोड़ा ध्यान से करते हैं. तो यहाँ पे देखो 3 raised to n into 3 हो जाएगा. ये n plus 1 into n factorial हो जाएगा. यहाँ पे n raised to n बचेगा डिवाइड बाय n plus 1 raised to n plus 1. ओके उसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं. तो n plus 1 मैंने साइड में लिखा क्योंकि n plus 1 raised to n into n plus 1 तो टोटल n plus 1 हो गया. अब यहाँ पे 3 raised to n into n factorial तो यहाँ पे n factorial कैंसल, n plus 1 कैंसल, 3 raised to n कैंसल. ओके तो यहाँ पे सिर्फ बचा 3 into n raised to n. वेरी गुड. डिवाइड बाय n plus 1 raised to n. इज इट क्लियर एवरीबॉडी दिस टाइम? Yes, sir. ओके अब यहाँ पे देखो यहाँ से आप इस हिसाब से भी कर सकते हो कि उल्टा किया क्योंकि हमको लिमिट का फॉर्मूला जो था वो यहाँ पे अप्लाई करना है. इसीलिए अगर यहाँ पे आप सीधा सोचेंगे तो क्या होगा 3n raised to n मुझे बाहर है तो नीचे से n raised to n कॉमन निकालो तो 1 plus 1 upon n raised to n हो जाएगा. हाँ Yes. तो 3 upon 1 plus 1 upon n raised to n हुआ तो उसको अच्छी तरीके से लिखेंगे तो 3 into 1 plus 1 upon n raised to minus n. तो ऊपर भी ये स्टेप आ जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके अगर आप बीच वाला टर्म नहीं करेंगे तो ऊपर भी. अब अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un plus 1 upon un is equal to 3. तो एज इट इज वो बाहर कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा. अब इसकी लिमिट हमको पता है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस e raised to 1 upon e होता है ना. e raised to minus 1 क्योंकि यहाँ पे माइनस पावर है इसलिए. डन. Yes, sir. ओके सो 3 upon e हुआ. अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 upon 2.71 into समथिंग ना. ओके तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 upon 2 into 71 जैसा होगा तो विच इज लेस देन 1. यस और नो? सर 1 से बड़ा ही होगा ना. 1 से बड़ा. हाँ सर 1 से बड़ा होगा. बड़ा ही होगा. नंबर है ना. हाँ ये थोड़ा 1 से बड़ा. यस 1 से बड़ा होगा. यस तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना. तो ग्रेटर देन 1 होगा. हाँ 3 डाइवर्जेंट हो जाएगा. 1 एक मिनट 3 by e आप देखो तो कितना होता है. कैलकुलेट इन योर मोबाइल. 1.11 जितना है. हाँ ओके दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 1. Yes, sir. यस सर. ओके 1.1036 जैसा आता है ना. एम आई राइट? Yes, sir. सो विच इज ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन 1. यस डाइवर्जेंट हो जाएगा ना. yes this is the divergent series. Okay the given series is divergent by D'Albert ratio test. So is there any confusion or any question in this example? Anybody? No, सर e raised to minus 1 कैसे आया? e raised to minus 1 के लिए आपको मुझे वापस ले जाना पड़ेगा. 1 मिनट रुको.
1 मिनट। ओके, तब तक बाकी के स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल ट्राई करो। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n अपॉन e रेज टू माइनस n। चलो इसके लिए ट्राई करो, तब तक मैं उनको समझा देता हूँ कि वो 1 अपॉन e कैसे आए। यहाँ पे लिख दो Yes, sir. स्टेटमेंट। ओके, तो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, है ना। ओके, तो ये आपको एग्जांपल करना है, यहाँ पे है ही, हम डिस्कस तो कर ही रहे, लेकिन ट्राई करो आपके थ्रू में डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट से। ओके, अब इनको दिखाना था मुझे लिमिट की फॉर्मूला। यस, देखो है यहाँ पे क्या आता है, लिमिट एट टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू n होता है, तो वो e होता है ना। लेकिन मैं उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो 1 मिनट में इसको थोड़ा माइनस n इसलिए e रेज़ टू माइनस 1 ऐसा ना। हाँ, ओके सर, हो गया, डन डन। ओके, हम पता है कि लिमिट हम इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं ज्यादातर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू n रेज़ टू माइनस 1 कर सकते हैं कि नहीं। तो दिस इज माय e रेज़ टू माइनस 1। डन। ओके डन। सॉरी बेटा। ओके, चलो ये लिख लिया सबने। Yes, sir. तो इसमें un आपको n अपॉन e रेज़ टू माइनस n दिया है, तो इट इज n इंटू e रेज़ टू माइनस n भी आप लिख सकते हो। सो un प्लस 1 होगा n प्लस 1 e रेज़ टू n प्लस 1। un प्लस 1 अपॉन un फाइंड करेंगे तो उसका आंसर 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू ही आएगा। अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n है, तो 1 प्लस 0 इंटू e तो कांस्टेंट है ना उसके लिए, तो 1 इंटू e आ जाएगा, तो दैट इज e एंड विच इज ग्रेटर देन 1, है ना। अब ग्रेटर देन 1 हुआ, दैट मींस Divergent. डाइवर्जेंट। ओके, इज देयर Yes, एनी sir. कंफ्यूजन। सर देखो ये ई वाली सीरीज है, जिसका भी आंसर ये आएगा वो डाइवर्जेंट में ही आएगा ना। हाँ, आंसर ये, लिमिट का आंसर ये आया, दैट मींस डाइवर्जेंट। हमको तो e से लेना देना नहीं है, ग्रेटर देन 1 से लेना देना है। वो 1.01 भी होता है, दैट मींस इट इज डाइवर्जेंट। डन। ओके ओके, नेक्स्ट सर यस यस बेटा। सर अभी ये कोई भी क्वेश्चन है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमें पी टेस्ट से करना है कि ये डी एल्बर्ट टेस्ट से करना है, देख वो के कैसे पता चल जाएगा। वो मैं जब टेस्ट कंप्लीट होगा ना तब बताऊंगा, क्योंकि आपको अभी नेक्स्ट टेस्ट के बारे में भी नहीं पता है, इसलिए आपको बताऊंगा तो पर भी नहीं पता चल। ओके चलो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा है। ओके, सबको मैं बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो तो सारे एग्जाम्पल कैसे है, देखो इसमें फैक्टोरियल है ना, इसमें भी आप स्प्लिट कर सकते हो, n+1 अप्लाई कर सकते हो। दूसरा n फैक्टोरियल, इसमें भी आप देखो कि इजी टर्म है, n+1 को आप सेपरेट करके कैंसिल कर सकते हो। ओके, तो मैं जब ये स्टडी करता था तब मैंने इससे कंक्लूजन निकाला था कि जब फैक्टोरियल वाली टर्म दिखाई देती है मुझे, तब मैं डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट पहले सोचूंगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी। सर a रेज़ टू n का फॉर्म भी हो तो भी ना। ए रेज़ टू n का फॉर्म है तो नेक्स्ट आएगा वो रूट टेस्ट में चला जाता है। ओके सर। ओके, लेकिन फैक्टोरियल टर्म है तब आपको डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना है। अगर डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट नहीं लगा सकते हैं, देन यू गो फॉर द कंपैरिजन टेस्ट। इजी। यस ओके, सर। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। n into 2 raised to n, n plus 1 factorial upon 3 raised to n into n factorial। तो यहाँ पे un plus 1 इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसको आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2/3 n plus 1 upon n आ जाएगा। इसके ऊपर लिमिट ऑपरेट करेंगे तो ऊपर से n कॉमन निकाल के 1 plus 1 upon n हो जाता है, तो 1 plus 0 हो जाएगा, तो 2/3 बचेगा which is less than 1। so you can say that the given series is convergent by D-Albert ratio test। is it clear everybody? यस सर। और ये एग्जांपल भी आप देख लो, है ना, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जल्दी क्लिक कर दो। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया? यस सर। नहीं पता चलता है पूछ लेना। कंपैरिजन से अच्छा होगा ना।
हाँ यहाँ पे ओके ओके हम ये करेंगे, चलो यहाँ पे हम स्टॉप कर दें क्योंकि ऑलरेडी मेरा नेक्स्ट लेक्चर है 11:10। ओके यहाँ पे देखो, आपको जल्दी क्विकली आपको एक बता देता हूँ। यहाँ पे देखो डी अल्बर्ट रेशो टेस्ट किया उन्होंने, लेकिन आंसर कितना आया? 1. 1. यहाँ पे टेस्ट फेल हो गया। Yes sir. Yes sir. यहाँ पे देखो टेस्ट फेल। अब टेस्ट फेल हुआ तो अब तक हमने कितने टेस्ट स्टडी किया? ओनली कंपैरिजन टेस्ट ना। ओके, तो कंपैरिजन टेस्ट से उन्होंने बाद में स्टार्ट किया। देखो Vn इज इक्वल टू, यहाँ से आप देख रहे हो कि Vn क्या निकल सकता है, ऊपर से कितने कौन है ये? टैलेंट देखेंगे बेटा तेरा भी, जब यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए आपको मौका मिलेगा। ओके, सो Vn इज इक्वल टू 1/n। ओके, तो UN/Vn आप फाइंड करेंगे तो 1/1 प्लस 2⁻⁻n, उसकी लिमिट निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN/Vn की, तो वो 1 हो जाएगा क्योंकि ये पीछे वाला टर्म है 2⁻⁻n, वो 0 हो जाता है ना। तो यहाँ पे उसका आंसर 1 आया, और 1 फाइनाइट है तो टूगेदर होगा डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। और उससे हम Vn का पता है हमको, Vn इज इक्वल टू 1/n लिया है तो n⁻1 हुआ, तो P इज इक्वल टू 1 हुआ तो डाइवर्जेंट होगा। और जैसे ही डाइवर्जेंट होता है हम बोल देंगे कि गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। सो इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. सर वो 1/n था ना सर, हाँ तो इसे नीचे भी आएगा ना, तो 1 + 2⁻n-n, तो सर उसका कुछ नहीं करने का। ये 2⁻n का 0 आता है ना आंसर। Yes sir. हाँ, तो उसका आंसर 0 आएगा, दैट मीन्स 1/1 + 0, तो 1 हो जाएगा। क्लियर? ओके Yes sir. सो नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विद द कॉसिस रूट टेस्ट। ओके, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सर ऐसे कितने टेस्ट हैं? बस इसके बाद खत्म। 3 ही टेस्ट आपने तो सर बोला बहुत सारा। 3 नहीं है, पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए 3 है। देखो रूट टेस्ट आएगा और उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे अल्टरनेटिव सीरीज में, है ना, उसके लिए एक लिबनिट्ज टेस्ट है। देन दिस चैप्टर इज कंप्लीट। डन? Okay sir. ओके, Okay sir. Thank you. इज देयर एनी डाउट इन टुडेस सेशन? No sir. No sir. No, sir. No sir.